जय श्री राम। सत्य के ज्ञान के बिना अगर जीवन में कोई सुख सुविधा उपलब्ध है, धन संपत्ति उपलब्ध है, तो वो झूठी है। सत्य के ज्ञान से ही सदा सदा के लिए आनंदित रहेंगे। सत्य के ज्ञान से ही जिस जगह, जिस रूप में, जिस स्थिति में हैं, उसी स्थिति में आनंदित रहोगे। लेकिन सत्य के ज्ञान को जानना बहुत जरूरी है। एक बार भगवान श्री कृष्ण के गुरु अगस्त्य मुनि ने उनको बुलाया और कहा, आज हमारे रथ के घोड़े अस्वस्थ हैं, हमें किसी कार्य से फला जगह जाना है। तुम और रुक्मणी हमारे रथ में जुतो और हमको वहाँ तक पहुँचाओ। गुरु का आदेश था, तो भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी सहित रथ में जुत गए और रथ को खींचने लगे। जब रथ नहीं खींचा, रेत में धंस गया, तो उनके गुरु अगस्त्य मुनि ने एक चाबुक खींच के कृष्ण भगवान के दी, एक चाबुक खींच के रुक्मणी के दी। रुक्मणी की चीख निकल गई और भगवान श्री कृष्ण की तरफ को देखा, तो भगवान श्री कृष्ण ने उंगली मुख पे रख के कहा, चुप, खींचे जाओ, खींचे जाओ। खींचते गए, चाबुक पड़ती गई, खींचते गए, चाबुक पड़ती गई। खींचते खींचते जब मुनिवर को वो यथास्थान पहुंचा दिया, तो मुनिवर बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर बोले कि कृष्ण, तुझे क्रोध नहीं आया? तो कृष्ण भगवान मुस्कुरा गए। तो मुनि सोचा, वास्तव में इसको क्रोध नहीं आया, ये तो अब भी मुस्कुरा रहा है। तो फिर उन्होंने उनको सुदर्शन चक्र दिया कि इसको गुस्सा नहीं आएगा, इसको क्रोध नहीं आएगा, ये इस सुदर्शन चक्र का बेमतलब इस्तेमाल नहीं करेगा, दुरुपयोग नहीं करेगा, ये चक्र इसके पास सुरक्षित रहेगा। तो फिर उन्होंने कृष्ण भगवान को ये सोचते हुए सुदर्शन चक्र दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो जितनी बड़ी तपस्या करेगा, उसको उतना ही बड़ा जीवन में उपहार मिलेगा। पर गलती यहाँ हो जाती है कि हम तपस्या को समझ नहीं पाते, हम सच्चाई को समझ नहीं पाते। बिना सच्चाई के समझे हमारे सारे कर्म व्यर्थ चले जाते हैं। और सत्य का ज्ञान करके हम कर्म करें या धर्म करें, जो भी कुछ करेंगे उसका फल उत्तम ही बनेगा, आनंदमय बनेगा। तपस्या को जानो, तपस्या है क्या? सब कुछ सह लेना ही तपस्या है। वनों में तपना, एक टांग से खड़ा होना, राम नाम जपना, ये करना वो करना, ये तपस्या नहीं है। सब कुछ सह लेना ही तपस्या है। और जो जितना सह लेता है, उसको जीवन में उतना ही बड़ा उपहार मिलता है और जीवन आनंदमय हो जाता है, जीवन मंगलमय हो जाता है, जीवन सुखमय हो जाता है। और सत्य को जानो और अपने जीवन को धन्य करो। जय श्री राम।